सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बात करेंगे कल के एनालिसिस के बारे में। क्या शानदार रिकवरी आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने यहाँ पे शो किया है। यूरोपियन मार्केट्स पॉजिटिव खिले, उसके बाद डाउ फ्यूचर एंड नैस्डैक से भी सपोर्ट आ रहा था। एंड कल मैंने आपको एक पैटर्न समझाया था कि नैस्डैक में अगर यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलती है तो बाजार भी यहाँ पे जो है डाउ जोन्स एंड नैस्डैक की तरह आपको रिकवरी शो करेंगे। तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न, यू वोंट बिलीव, सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। तो जिन लोगों ने कल रात के एनालिसिस के ऊपर काम किया है, काफी अच्छा पैसा आज अपने सपोर्ट से बनाया। एंड जो प्रीमियम मेंबर यहाँ पे है, प्रीमियम मेंबर्स ने भी आज अच्छा खासा पैसा बनाया। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी का 19,500 का जो कॉल ऑप्शन था वो 42-45 के आसपास जब मार्केट गिर रही थी वहां पे दिलाया, उसमें काफी अच्छा पैसा बना, लगभग 3 गुना हो गया कॉल ऑप्शन का प्रीमियम। एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी का 44,700 का कॉल ऑप्शन 135 के ऊपर 150, 177, 220, एग्जैक्टली 220 का हाई लगाया है। 44,700 का कॉल ऑप्शन। तो नीचे यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ही मार्केट खुला यहाँ से शॉर्ट करके नीचे में भी पैसा बनाया, फिर लॉन्ग करके यहाँ पे ऊपर में भी रिकवरी प्ले किया। तो काफी अच्छा आज प्रीमियम मेंबर्स ने पैसा बनाया है। एंड आजादी का जो अमृत महोत्सव है, इसके चलते हम लोगों ने भी एक ऑफर प्रीमियम प्लस मेंबरशिप को ज्वाइन करने का रखा है। तो जिसको भी जुड़ना है प्रीमियम प्लस मेंबरशिप के साथ, आप यहाँ पे web.fanconnect.com, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको पिन कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा। web.fanconnect.com पे आप क्लिक करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे मेंबरशिप ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको नोट करना है, नीचे में जो भी आपको लिंक यहाँ पे मिलेगा web.fanconnect.com पर, इस पे क्लिक करके क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट करके उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप आजादी का यहाँ पे ऑफर है। रिन्यूअल से आजादी, रिन्यूअल आपको करना नहीं है, वन टाइम फीस है ये प्रीमियम प्लस ज्वाइन करने का। जो डेली बेसिस पे आप लॉस करते हैं बाजार में, उसी पैसों से यहाँ पे आप प्रॉफिट कर सकते हैं डेली बेसिस में। उसी पैसों से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करके डेली का गाइडेंस, जो भी यहाँ पे आपको फॉलोअप गाइडेंस दी जाती है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, कब लेना है, कौन से प्रीमियम पे लेना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, ये सब कुछ आपको प्रीमियम प्लस ग्रुप में हम लोग A to Z आपको गाइड करते हैं। आपको बस अपने डिमैट अकाउंट से जाके वो पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर करना है। एंड जो ट्रेड यहाँ पे मैं लेता हूं वही आपको रिकमेंड किया जाता है। तभी इस ग्रुप का खासियत है कि मेंबर्स भी पैसा बना पा रहे हैं एंड हम लोग भी यहाँ से कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आज का शॉर्ट वीडियो में भी मैंने 50,000 का प्रॉफिट जो बुक किया है उसका मैंने पीएनएल अपलोड किया है। काइंडली चेक दिस वीडियो। कल भी मैंने यहाँ पे करीब 10,000 के आसपास का प्रॉफिट ट्रैवलिंग के टाइम मैंने इसमें बुक किया था, उसका भी मैंने पीएनएल डाला। एंड यहाँ पे भी आपको लगभग 50,000 प्लस का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका पीएनएल भी मैंने आज शेयर किया है। तो देखिए, जो ट्रेड हम लोग लेते हैं वही मेंबर्स को सजेस्ट करते हैं, तभी यहाँ पे मेंबर्स पैसा बना पा रहे। तो आपको अगर यहाँ पे फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी के साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा web.fanconnect.com। उस पर क्लिक करने के बाद आपको लाइफ टाइम यहाँ पे प्लान में एनरोल अगर आपको करना है तो उसमें आपको वन टाइम पेमेंट एंड लाइफ टाइम बेनिफिट्स आपको मिल रही है। रिन्यूअल से आजादी, आपको दोबारा रिन्यू करने की जरूरत नहीं है। एक टाइम आप पेमेंट करेंगे, लाइफ टाइम के लिए आपका मेंबरशिप वैलिड रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे आप मंथली प्लान भी ले सकते हैं एंड प्रीमियम कम्युनिटी के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए कल का बाजार का यहाँ पे आउटलुक एक बार देख लेते हैं। तो कल जो नैस्डैक में डाउ में हुआ, आज सेम आपको रिपीट होता हुआ दिखा निफ्टी में। निफ्टी में और भी शानदार रिकवरी, आप बोल सकते हैं कि लास्ट मूवमेंट पे और भी शानदार रिकवरी यहाँ पे निफ्टी में आपको देखने को मिली। अभी एफआईएस की बाइंग हो सकती है। यूरोपियन मार्केट भी 1-2% ऊपर है, डाउ फ्यूचर भी ऊपर है, यहाँ पे नैस्डैक भी ऊपर है। तो काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे आपको निफ्टी में आता हुआ दिखा। एक टाइम पे निफ्टी कल के हाइस के ऊपर भी निकल गया था, 19,645, ये आज का लेवल है निफ्टी का हाई। तो कल के हाइस के ऊपर भी निफ्टी निकल गया। आज नीचे से अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी आपको निफ्टी में आता हुआ दिखा है। शानदार रिकवरी मॉनिटरी पॉलिसी से पहले। तो यहाँ पे एक बार व्यू हम लोग पॉलिसी में फिर से लेंगे एंड मेरे हिसाब से अनचेंज रहेगा रेपो रेट। रेपो रेट आरबीआई गवर्नर यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। इसके चलते आपको काफी अच्छी बाइंग आता हुआ दिखा मार्केट में। आज बाय एंड लार्ज रिलायंस का स्टॉक काफी अच्छा सपोर्ट किया है। डॉक्टर रेड्डीज आज का टॉप गेनर था। इसके अलावा आप यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल सेक्टर जो है यहाँ पे चमकते हुए दिखे। टाटा मोटर में अचानक से नीचे से रिकवरी देखने को मिली। तो काफी अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पे एमएनएम आज का स्टार परफॉर्मर था। कल एमएनएम में बाई करने का व्यू था यहाँ पे, आज एमएनएम यहाँ पे
2.5% ऊपर भाग गया। डॉक्टर रेड्डीज में करीब करीब 4% की तेजी, जेएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ पे 3% की तेजी आपको देखने को मिली, हिंदाल्को में 3% की तेजी। तो काफी अच्छा स्टॉक आज यहाँ पे अपसाइड का रनअप आपको दिया है। एंड सेम रिकवरी जैसे कल डाउ में रिकवर हुआ वैसा सेम रिकवरी आज एक यूनिक है कि जैसा अमेरिकन मार्केट्स रिकवर किया वैसा ही हमारे पैटर्न भी बन गए। लेकिन कल हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया था कल के लाइव स्ट्रीम में। तो कल के लाइव स्ट्रीम में सिंपल सा व्यू था कि आज अगर डाउ रिकवर करती है तो निफ्टी भी नीचे से रिकवर कर सकती है। एंड देखिए क्या शानदार रिकवरी, लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिली है। तो फटाफट कल के लिए डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इसके पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, डेली बेसिस पे हम लोग इस चैनल से लाइव आते हैं, आपको यहाँ से गाइड करते हैं लाइव मार्केट का क्या व्यू रहेगा, क्या एनालिसिस रहेगा, तेजी मंदी करने का लेवल कौन सा रहेगा। तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यहाँ पे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है। आज का तो प्योर शॉर्ट कवरिंग था, काफी शानदार शॉर्ट कवरिंग एंड बाइंग आपको मार्केट में आता हुआ दिखा है। तो कल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कल के लिए आपको ध्यान रखना है कि मॉनिटरी पॉलिसी है। आज कॉल के प्रीमियम काफी ज्यादा यहाँ पे इन्फ्लेट हो चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों साइड पे पोजीशंस अपने हल्के करे हैं, बिकॉज सबको अपना अपना प्रॉफिट मिल चुका है। यहाँ पे ऐसे लेवल्स पे सबको अपना अपना प्रॉफिट मिल चुका है। तो कॉल का एंड पुट का यहाँ पे प्रीमियम आपको दोनों साइड पे घटता हुआ दिखा है। कॉल का प्रीमियम स्पाइक अप हुआ है, सॉरी पुट का प्रीमियम यहाँ पे काफी शार्पली यहाँ पे डिक्लाइन आता हुआ दिखा है। एक टाइम पे 19,550 का जो पुट ऑप्शन था वो 90 के आसपास चल रहा था, 90 से लगभग 18 रुपया बचा हुआ है, 80% प्रीमियम टूट गया इस पुट ऑप्शन का। तो कल मार्केट में आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट करने के लिए पहला लेवल आपका रहेगा कल शॉर्ट करने के लिए 19,600 का। 19,600 के नीचे अगर वापस मार्केट आती है तो 19,600 से लेके 19,550 का ये जो प्राइस बैंड है इसके बीच में कहीं ना कहीं आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। ये जो प्राइस बैंड है इसके बीच में आपको फोकस करना है, इसके बीच में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी पड़ेगी। नीचे में आपको टारगेट फिर से 19,543, 19,468 एंड मॉनिटरी पॉलिसी है। तो कल अगर बाजार को गिरना होगा तो ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड गिरावट आपको देखने को मिलेगी, फिर नीचे में आपको 19,340 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कल बाजार में आपको क्या करना है, कल बाजार में आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी। देखिए बाजार में शॉर्ट कवरिंग एक तरफ, बाजार का प्राइजेक्शन एक तरफ। बाजार का अगर आप यहाँ पे प्राइजेक्शन देखेंगे तो अभी भी ऐसा कुछ ठोस यहाँ से हम लोगों को समझ आ नहीं रहा है कि यहाँ से तेजी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिक्लाइन फेज में मार्केट यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। आप अगर डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास आके यहाँ पे बाजार सस्टेन किया है। तो क्या मालूम कल यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद बाजार स्ट्रेट अवे गिर जाए एंड 19,400 का लेवल कल आपको दिखा दे। तो बाजार है कल यहाँ पे आपको अगर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है 19,600 के नीचे रेडी हो जाइए यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए। सिंपल सा व्यू है यहाँ पे निफ्टी में। निफ्टी का आइए लेवल से एक बार नोट कर लेते हैं। निफ्टी में कल का एनालिसिस मैं यहाँ पे लेवल से एक बार शेयर कर रहा हूँ। देखिए निफ्टी का एनालिसिस का लेवल कल आपको क्या लेके चलना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल 19,600 के नीचे आपको बिकवाली प्लान करनी है कल। इसके नीचे ही आपको बेचना पड़ेगा, इसके ऊपर आपको वेट एंड वॉच करना है कि कब 19,600 का लेवल टूटे, फिर आप ट्रेड में एंटर कीजिए। 19,543 का पहला टारगेट, 19,480 का दूसरा टारगेट, 19,350 तक के टारगेट्स आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में क्या लेवल, ऊपर में क्या लेवल ध्यान रखना है, 19,650 का लेवल आपको ऑन द अपसाइड ध्यान रखना है। 19,650 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लगे तो 19,690 का पहला टारगेट, 19,750 का दूसरा। एंड कल पॉलिसी है तो मैं ज्यादा बड़ा टारगेट दे नहीं रहा हूं, लेकिन जो भी रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 19,810 के आसपास। 19,800 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के लिए। तो निफ्टी यहाँ पे काफी अच्छे रिकवरी शो करके यहाँ पे अपसाइड में निफ्टी क्लोज हुआ है। लेकिन कल के लिए व्यू मेरा स्लाइटली बियरिश रहेगा, बिकॉज कल पॉलिसी है, कुछ भी हॉकिश कमेंट्री यहाँ पे आरबीआई गवर्नर की तरफ से आ जाती है, रेट हाइक हो जाता है, कुछ भी अगर हो जाता है ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो कुछ भी अगर बन जाता है वो मार्केट को डिसअपॉइंट करेगा। एंड 19,600 के नीचे आपको निफ्टी में यहाँ पे शॉर्ट करके चलना है। 19,600 के नीचे फिर से यहाँ पे नीचे का लेवल्स आपको देखने को मिलेगा। तो कल के लिए मेरा थोड़ा बियरिश व्यू है, बिकॉज आज जो रिकवरी आनी थी मार्केट में वो आ चुका है। तो कल के लिए थोड़ा यहाँ पे बियरिश व्यू लेके चलेंगे बाजार में, कल बुलिश हम लोग नहीं होंगे।
ठीक है। एंड यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा में अगर देखेंगे तो कल के स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइडर का पूरा जो यहाँ पे कन्विक्शन था, यहाँ पे कॉल राइडर का कन्विक्शन सारा खत्म होके 19,700 पे आ चुका है। तो 19,700 को राइड करके गए हैं यहाँ पे कॉल राइडर। 1 करोड़ क्वांटिटी लगभग यहाँ पे एक्टिव है, 13% से ओआई जंप हुआ है। बाकी सारे स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी का कॉल राइडर यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करता हुआ दिखा है। इसका मतलब आज कॉल राइडर ट्रैप था, तो कल क्या मालूम पुट राइडर ट्रैप हो जाए। कल यहाँ पे पुट राइडर आज ज्यादा उछल रही थी, कल मार्केट सीधा फ्लैट खुल गया, अगर गिर जाएगी सारे पुट राइडर रिस्क पे आ जाएंगे। मार्केट में एक स्ट्रेट अवे डाउनसाइड मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कल कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे लेवल्स पे काम करें, यूफोरिया में बह मत जाइए। जो भी यूफोरिया में यहाँ पे बह जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं जाके फिर से आपको लॉस फेस करने का यहाँ पे लॉस का सामना करना पड़ सकता है। कल यहाँ पे अगर आपने 19,650 के आसपास बाइंग की चेष्टा की, हो सकता है वहां से बाजार गिर जाए, स्ट्रेट मोमेंटम आपको फिर से 19,350 की तरफ दिख जाए। तो कल मेरा मार्केट का व्यू सिंपल रहेगा, 19,650 600 का जो जोन है इसको वेट एंड वॉच कीजिए। 650 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आ जाएगी, पॉलिसी का कमेंट्री चल रहा है, तो हो सकता है फिर पॉलिसी के साथ मार्केट भी ऊपर भाग जाए। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव आ जाता है तो फिर से मार्केट नीचे एंड कल पुट राइडर ट्रैप हो जाएंगे। तो आज कॉल राइडर ट्रैप हो गए, तो कल यहाँ पे पुट राइडर ट्रैप कहाँ पे होंगे, 19,600 के नीचे। 19,600 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइडर है, 19,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 1,38,00,000 पुट राइडर है। ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के पुट राइडर रिस्क पे आ जाएंगे। मार्केट अगर 100-150 पॉइंट नीचे फिर से करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस के पुट राइडर यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ही पोजीशन एग्जिट करेंगे उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं। उसके बाद आपको एक शार्प डाउनसाइड मूव निफ्टी में फर्दर यहाँ पे नीचे में देखने को मिलेगा, जो 19,450 के भी नीचे जा सकती है, उसके नीचे जाती है तो आपको 19,350 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। एंड बैंक निफ्टी का सिर्फ डिस्कशन करूंगा मैं इस वीडियो में, रात के लाइव सेशन में बैंक निफ्टी का यहाँ पे लेवल्स में शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी का एंड फिन निफ्टी का जो लेवल है वो लेवल मैं रात के लाइव शो में शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी का सिर्फ एनालिसिस मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी मेजरली वीक क्यों है, बिकॉज इसका एक ही कारण है, कल यहाँ पे मूडीज ने बैंक्स को डाउनग्रेड किया। दूसरा कारण यह है कि यहाँ पे डाउनग्रेड करने के बाद नैस्डैक रिकवर हुआ, लेकिन डाउ जोन्स में काफी शानदार रिकवरी थी, तो नैस्डैक उतना ज्यादा रिकवर नहीं हो पाया। एंड आज बैंक निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न यहाँ पे नैस्डैक जैसा बनाई है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी को क्या टेंशन है, कल कुछ भी अगर बैंक्स को लेके आरबीआई गवर्नर कुछ भी हॉकिश यहाँ पे बोल देते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का जो डिफॉल्ट का रेट है ना, वो बढ़ के 4,000 करोड़ पे आया है ये फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जो 4,000 करोड़ का क्रेडिट कार्ड का जो डिफॉल्ट रेट बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे आरबीआई गवर्नर अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को लेके बोल जाते हैं, कुछ भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में कल बोल जाते हैं, ये सब कुछ बैंक्स को यहाँ पे नेगेटिव कर सकती है, बैंकिंग स्टॉक्स के सेंटिमेंट्स को खराब कर सकती है। इसके लिए बैंक निफ्टी में रिकवरी आपको शार्प नहीं आता हुआ दिखा। अदरवाइज निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी का रिकवरी जो है उसके मुकाबले बिल्कुल 40% था। अगर ये फुल फोर्स में रिकवर होता जैसे निफ्टी हुआ है, तो बैंक निफ्टी अभी आपको 45,200 के आसपास दिखता। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बैंक निफ्टी में आपको एक शानदार रिकवरी आता हुआ दिखा, लेकिन निफ्टी के मुकाबले थोड़ा कमजोर था। तो बैंकिंग स्टॉक्स में यहाँ पे मेजरली आपको फोकस करना है, एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में एंड एसबीआई में। ये 4 बैंक कल फोकस में रहेंगे। एंड मेरा मेजरली व्यू बाय एंड लार्ज सेल का रहेगा, सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में काफी अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है 45,000 के लेवल्स पे। 45,000 के लेवल्स पे यहाँ पे अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, तो ऑप्शन चेन डेटा में 45,000 के स्ट्राइक प्राइस पे लगभग यहाँ पे 63 लाख जो कॉल राइटर है वो एक्टिव है। आज हर एक स्ट्राइक प्राइस पे ओवाई बिल्डअप यहाँ पे बढ़ के आया है। ऑपोजिट साइड पे पुट राइडर का जो ओवाई बिल्डअप है वो घट के आया है। तो बैंकिंग स्टॉक्स यहां से हो सकते हैं कि गिर जाए, बैंक निफ्टी गिर जाए, इसके चलते आपको यहाँ पे 45,000 का लेवल ध्यान रखना पड़ेगा। 45,000 के ऊपर कल निकलते हैं तो ही आपको तेजी करने की राय रहेगी। ये 200 EMA का लाइन रहेगा, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो तेजी प्लान करेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी में मेरे को यहाँ से तेजी का कोई व्यू लग नहीं रहा है। हाँ, नीचे में एक सपोर्ट है जरूर, इस लेवल के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। तो फर्दर यहाँ पे 44,600 का लेवल टूटेगा तो बैंक निफ्टी में कैटेस्ट्रॉफी आपको देखने को मिलेगी 44,270।
एंड 43,795 के टारगेट्स तक भी यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है। तो कल का बैंक निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा इवेंट है, तो बैंक निफ्टी इवेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे वोलाटाइल रहेगा एंड बेयरिश रहेगा, एंड कुछ भी नेगेटिव कमेंट्री बैंक्स को लेके आ जाती है अब आरबीआई गवर्नर की तरफ से, तो बैंक्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा, बैंकिंग स्टॉक्स के सेंटीमेंट खराब हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी स्ट्रेट अवे आपको आज के डे लो को काट के थर्सडे डे लो तक जा सकती है 44,270 का, उसके नीचे भी अगर निकल जाती है तो 43,795 ये टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ऊपर बाई कहां पे करना है, 45,000 के ऊपर, तो टेक्निकली यहां पे एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न अगर फॉर्म होता है 45,000 के ऊपर, हो सकता है थोड़ा नीचे आए स्टॉप लॉस लेने, ऊपर अगर फिर से वापस निकल जाती है तो 45,000 के ऊपर 45,100, 45,190 एंड 45,400 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में बनेंगे। तो कल बैंक निफ्टी में मेजरली वेट एंड वॉच का सिनेरियो रख के कामकाज कीजिए। बियरिश व्यू यहाँ पे निफ्टी में ले सकते हैं बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी आज चल चुका है, तो कल हो सकता है 600 के नीचे निफ्टी प्रेशर में आ जाए, एंड बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 44,800 के नीचे आती है तो डेफिनेटली यहाँ से शॉर्ट बनेगा 44,600 का पहला टारगेट, 44,270 का दूसरा, एंड 43,795 ये लेवल है, इसको नोट करके चलिए। अगर बाय एनी चांस कुछ भी काफी हॉकिश कमेंट्री आ जाती है आरबीआई गवर्नर की तरफ से, तो एकदम सोच समझ के चलिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल कुछ भी हो सकता है। मेजरली व्यू मेरा नेगेटिव है, बैंकिंग स्टॉक्स चल नहीं रहे, तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी वीक है। कल निफ्टी अगर नहीं भी गिरता है तो रेंज बाउंड हो जाएगी, बैंक निफ्टी गिर के अपने फिर से 44,270 के लेवल्स पे आ सकती है। तो कल मेरा कॉन्ट्रा बेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में रहेगा, बैंक निफ्टी मैं शॉर्ट करके चलना पसंद करूंगा। निफ्टी में मेरा यहाँ पे 19,600 के नीचे ही बियरिश व्यू बनेगा। तो कल के लिए व्यू बिल्कुल सिंपल है, एंड आरबीआई की पॉलिसी सबको रिक्वेस्ट एक ही है, आप जब भी ट्रेड करें थोड़ा सोच समझ के थोड़ा लेवल्स के ऊपर काम करके यहाँ पे आप पैसा बनाइए। कल ज्यादा कैपिटल में ट्रेड मत कीजिए, आरबीआई की पॉलिसी में काफी वोलेटाइल मार्केट होता है। जिन लोगों को मालूम नहीं, जो नए हैं बाजार में, अभी आरबीआई पॉलिसी के दिन आप ट्रेड नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए खास करके कल ऑब्जर्वेशन का दिन है। कहां पे 100 पॉइंट प्रीमियम बढ़ जाएगा, कहां पे 200 पॉइंट घट जाएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बीच में आपका लॉस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से कल थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को। नए ट्रेडर्स, पुराने ट्रेडर्स को बोलने की जरूरत नहीं, पुराने ट्रेडर्स हेजिंग पोजीशन कल के दिन बनाते हैं, दोनों साइड पे पैसा निकालते हैं। तो कल मेरे हिसाब से 44,800 का लेवल ब्रेक होता है तो शॉर्ट करके चलेंगे, ऊपर में 45,000 ब्रेक होता है तो लॉन्ग करके चलेंगे। बैंक निफ्टी ऑब्जर्व कीजिए, मेजरली शॉर्ट करके चलिए। निफ्टी में 19,600 के नीचे शॉर्ट करने का प्लान कीजिए। 19,650 के ऊपर सस्टेन करता है, बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग फिर से आपको ट्रिगर करके देगी। लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट ने इतना अच्छा रिकवरी दिखाई है, मेरे को लगता नहीं कि कल फिर से वापस 19,650 के ऊपर मार्केट निकल के फिर आपको 150 पॉइंट देगी। होगा तो कमाल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा यूफोरिया है इसमें, एंड आज पुट कॉल रेशियो भी हायर साइड पे है। तो याद रखिए कल पुट कॉल रेशियो के हिसाब से, आरबीआई पॉलिसी के हिसाब से, इंडिया विक्स के हिसाब से आज कल का जो व्यू है वो स्लाइटली कल के लिए नेगेटिव बनेगा। तो इंडिया विक्स आज देखेंगे तो लगभग 2% घटा है, लेकिन कल के हाइस के ऊपर इंडिया विक्स निकला है। धीरे धीरे इंडिया विक्स चेष्टा कर रही है एवरीडे नया हाई के आसपास जाने का। तो कल इंडिया विक्स में ध्यान रखिए, इस पे एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। इंडिया विक्स में एक शानदार अपसाइड स्पाइक आएगा अगर यहाँ पे कुछ भी हॉकिश कमेंट्री रही। आरबीआई गवर्नर ने अगर कल मार्केट को डिसअपॉइंट करने का काम किया एंड इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, देन डेफिनेटली हमारे बैंकिंग स्टॉक्स नेगेटिव हो जाएंगे, निफ्टी साइडवेज हो जाएगा, एंड इंडिया विक्स में आपको एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो मेजर जो स्टॉक्स रहेंगे कल के लिए वो मैं रात के लाइव सेशन में बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं रात के लाइव वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।